हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अपने इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को टैली प्राइम में कैसे कंपनी बनाई जाती है इसके बारे में सिखाने जा रहा हूँ। टैली प्राइम को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इससे पहले की वर्जन्स थोड़े से अलग हुआ करते थे, लेकिन टैली प्राइम का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी इजी टू यूज़ है। इस वर्जन को यूज़ करने के लिए हम लोग सबसे पहले डेस्कटॉप पर जो टैली प्राइम का आप मेरे आइकॉन देख रहे हैं, इस आइकॉन पे मुझे डबल क्लिक करना होता है और मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, मेरे सामने इस तरह की विंडो आ जाती है। देखिए, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर एक लाइसेंसिंग वाला एक विंडो खुला हुआ है कि आप किस तरीके के लाइसेंस पर काम करना चाहेंगे। टैली हम लोगों को स्टार्ट होते से 4 ऑप्शन देता है। क्या आप टैली को एजुकेशनल मोड में यूज़ करना चाहेंगे? एजुकेशनल मोड सभी लोगों के लिए फ्री होता है। आप लोगों को ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, आप इसको कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशनल मोड में इसको चलाने के लिए हम लोगों को इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। यदि आपके पास कोई लाइसेंस है, आपने टैली का लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस खरीद के रखा हुआ है, तो आप यहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। य यदि आपके पास कोई पुराना लाइसेंस है, तो आप उसको रीएक्टिव कर सकते हैं। यदि आप कोई नया लाइसेंस खरीदते हैं, तो हम लोग यहाँ से उसको एक्टिवेट करते हैं। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि एजुकेशनल मोड में, जो कि आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल होता है, हम लोग उसको एजुकेशन मोड पे कैसे यूज़ करेंगे। मैंने इसकी लाइसेंस में एजुकेशन मोड वाले ऑप्शन का चुनाव कर लिया है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। देखिए, अब मेरे सामने टैली का स्क्रीन आ गया है और चूंकि मुझे कंपनी बनानी है और कंपनी बनाने के लिए हम लोगों को कंपनी मेन्यू पे क्लिक करना होता है। ये देखिए, कंपनी मेन्यू पे हम लोग आए और यहाँ पर कंपनी मेन्यू पे हमने क्लिक किया। कंपनी मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्रिएट पे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, कंपनी बनाने के लिए मेरे पास एक फॉर्म आ जाता है जिसमें मैं अपनी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फीड करता हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी डेटा पाथ। कंपनी डेटा पाथ यानी आप अपनी कंपनी को जो आप बनाने वाले हैं, आपके कंप्यूटर में वो कहाँ जाके स्टोर होगी। तो देखिए, यहाँ पर पाथ लिखा हुआ है कि सी यूजर पब्लिक टैली प्राइम डेटा के अंदर ये जाके सेव हो रहा है और ये इसका डिफॉल्ट पाथ है। बाकी टैली प्राइम हमको ये सुविधा भी देता है कि आप अपने अनुसार इसका पाथ चेंज कर सकते हो। आप जहां चाहो कंपनी आपकी सेव हो जाएगी और जहां से चाहो आप अपनी कंपनी को ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम देंगे। जैसे मान लीजिए मैं अपनी कंपनी का नाम यहाँ दे रहा हूँ एनसीईसी प्राइवेट लिमिटेड। मान लीजिए मेरी कंपनी का नाम एनसीईसी प्राइवेट लिमिटेड है और मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया। कंपनी का नाम जैसे ही मैंने डाला था, वही सेम नाम आप देख रहे हो मेलिंग नेम में भी आ गया है। मेलिंग नेम में वही नाम ऑटोमेटिकली टैली ने एक्सेप्ट किया है। यदि आप चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं। बहरहाल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेलिंग नेम का इस्तेमाल यहाँ पर आपका जो डेटा, जो आपको रिपोर्ट अपने किसी कस्टमर को सेंड करना होता है, उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी को कोई रिपोर्ट मेल करते हैं तो उस समय किसी न किसी नाम का हम इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर हम लोग मेलिंग नेम के रूप में अपनी कंपनी का ही नाम इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मेरा नाम ऑटोमेटिकली, जो कंपनी का नाम था वही नाम यहाँ पर नीचे आ गया है। और नाम आने के बाद में अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, यदि नहीं करना चाहें तो एंटर प्रेस कर दीजिए, आप एड्रेस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दिया। ये देखिए, मैंने एड्रेस डाल दिया है और एंटर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर मुझसे वो स्टेट पूछ रहा है और हम लोग अपने स्टेट, यहाँ से जो स्टेट की लिस्ट आपको यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ से आप अपनी स्टेट की लिस्ट में से मध्य प्रदेश हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में मैंने क्लिक किया। आपने देखा कि जैसे ही मैंने स्टेट चूज किया, ऑटोमेटिकली उसने कंट्री वाले ऑप्शन को स्कीप कर दिया और जो मेरी कंट्री थी वो उसने यहाँ पर इंडिया ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है। यदि आप किसी और कंट्री के स्टेट को चूज करेंगे, वहां पर भी सेम यही होगा। आप वहां पे स्टेट लिखेंगे, कंट्री वो ऑटोमेटिकली चूज कर लेता है। पिन कोड नंबर में यहाँ अपने यहाँ का डाल देता हूँ, टेलीफोन नंबर में डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर जो भी आपका डालना है आप डाल सकते हैं यहाँ पर। यदि आपके पास फैक्स की सुविधा है तो यहाँ पर अपना फैक्स नंबर भी डाल सकते हैं। हालांकि आजकल हमें फैक्स की आवश्यकता थोड़ा कम पड़ती है, इसीलिए इसकी संभावना थोड़ी कम होती है। यदि आपके पास हो तो यहाँ पर अपना फैक्स नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल देंगे।
ये देखिए, मैंने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दिया है और आप देख रहे हैं वेबसाइट के बारे में मुझसे पूछ रहा है। तो हमारी वेबसाइट हमने यहाँ लिख दी www.ncecbhopal.com। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर हमने अपनी कंपनी का वेबसाइट भी डाल दिया है। एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद अब मेरा सिस्टम मुझसे पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। इट मीन्स कि आपका जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट होता है। तो हमारी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर अभी जो 8% चल रहा है वो 1 अप्रैल 22 है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में वही रहने देता हूँ। एंटर किया। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम मतलब मेरी अकाउंट्स की जो बुकें हैं वो कब से स्टार्ट होंगी। तो जनरली हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी दिन से हमारी बुक्स स्टार्ट होती हैं। बट मैनी टाइम से चेंज भी होता है, इसीलिए वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन 80% स्थिति में हम लोग फाइनेंशियल ईयर को ही अपनी बुक्स बिगिनिंग डेट मानते हुए काम को स्टार्ट कर लेते हैं। कंपनी में कई सारे ऑप्शंस और भी होते हैं अभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यदि आप कोई भी ऑप्शन इसमें एक्टिव करना चाहें या डीएक्टिव करना चाहें तो आप कर सकते हैं और वो ऑप्शन आपको कॉन्फ़िगरेशन से मिलेंगे। ये देखिए, कभी भी टैली में कंपनी को कॉन्फ़िगर करना होता है तो यहाँ पर देखिए शॉर्टकट आपको दिया गया है। यहाँ लिख रहा है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, जो कि ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। यहाँ पूछ रहा है टैली वॉल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा। अगर मैं इस ऑप्शन का इस्तेमाल करता हूं तो मेरी कंपनी डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा और वो एक आम आदमी को दिखाई नहीं देगा। यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, यदि आप लॉगिन आईडी वगैरह एक्सेस करना चाहें, अपने सिस्टम में कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना चाहें तो इसको उसको हम लोग यहाँ से ऑप्शन यस करते हैं। अभी मुझे नहीं जरूरत तो मैं इसको नो कर देता हूँ। करेंसी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप यहाँ देना चाहें तो यहाँ पर करेंसी से रिलेटेड डिटेल भी दे सकते हैं। चलिए देखिए, मैं आपको करेंसी से रिलेटेड डिटेल को यस करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से इस ऑप्शन को यस किया और मैंने एंटर प्रेस किया। यहाँ देखिए, अभी तक आप लोगों को जो ऑप्शन दिखाई दे रहे थे उन ऑप्शंस के अलावा नीचे और भी कई सारे ऑप्शन जो करेंसी से रिलेटेड है आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और बाकी मेरा कर्सर वापस वहीं आ गया। मैं एंटर एंटर करके सारी प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर देखिए, बेस करेंसी सिंबल के रूप में हमारे यहाँ का करेंसी सिंबल रुपीस का साइन आपको देख रहा है, यहाँ पर आ रहा है। एंटर किया। फॉर्मल नेम INR, इट मींस इंडियन रुपीस, यहाँ पे दिया हुआ है। अगला ऑप्शन है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। क्या आप अपने अमाउंट के साथ सिंबल को सफिक्स के रूप में रखना चाहेंगे? यदि रखना चाहेंगे तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, यदि नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसको एंटर कर सकते हैं। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, क्या आप अमाउंट और सिंबल्स के बीच में स्पेस रखना चाहेंगे? जैसे मैंने लिखा 1000 रुपीज, तो 1000 और रुपीज सिंबल सफिक्स के रूप में मैंने यूज कर लिया है और 1000 मेरा अमाउंट है। अब इन दोनों के बीच में यदि आपको गैप रखना है तो आप यहाँ पर गैप रख सकते हैं। शो अमाउंट इन मिलियंस, अपने अमाउंट को आप मिलियंस में रखना चाहें तो इस ऑप्शन को यस करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट में आप कितने लेंगे? तो हमारी करेंसी में पॉइंट के बाद 2 नंबर होते हैं तो मैंने यहाँ पर डेसिमल प्लेस में 2 ले लिए। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, पॉइंट के बाद जो आएगा उसको हम लोग पैसे से डिनोट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर देखिए पैसा मेंशन है ऑलरेडी, आप इसको एंटर कर देंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, अभी हम लोगों ने जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लिया था वो ये था और यहाँ पर अब मैं उसको इन वर्ड्स, चूंकि मैंने डेसिमल प्लेस ऑलरेडी 2 लिया हुआ है यहाँ पर, तो अमाउंट इन वर्ड्स भी मैं 2 ही रखूंगा और यहाँ लेने के बाद मैं इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर दूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखा रहा है ऊपर, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी कंपनी बन गई है, आप इसमें काम कर सकते हैं। और नीचे वो कई सारे ऑप्शन मुझसे पूछ रहा है, यदि आप कोई भी फीचर टैली में एक्टिवेट करना चाहें, या वो अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, इन्वेंट्री से रिलेटेड हो, टैक्सेशन से रिलेटेड हो, या कैसा भी पेरोल का भी कोई ऑप्शन हो, यदि आप चाहते हैं तो उस ऑप्शन को आप यस कर देंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पर अकाउंट बिल वाइज डिटेल ऑप्शन ले लिया। अभी मुझे इन्वेंट्री के ये कॉमन चाहिए, मुझे बैच नहीं चाहिए, मैंने इसको नो कर दिया। जो ऑप्शन आपको चाहिए आप उसको, जीएसटी वाला ऑप्शन आप रखना चाहें तो इसको आप यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। जो भी ऑप्शन आपको चाहिए आप उसको एक्टिव करते हैं और नहीं चाहिए आप उसको नो कर देंगे और एंटर करके हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के लिए या तो मैं एंटर प्रेस करूंगा या वाई दबा दूंगा, तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखिए मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको NCEC प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी बनी हुई दिखाई दे रही है और इस तरीके से मैं अपनी एक कंपनी को तैयार कर लेता हूं।
तो टैली प्राइम को इस्तेमाल करना आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है टैली प्राइम, इसको इस्तेमाल करने में आपको बहुत मज़ा आएगा, ईज़ी टू यूज़ है। और भी कई सारे ऑप्शन मैं आपको आगे वाले वीडियोज़ में दिखाता रहूँगा। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको और नए-नए वीडियोज़ दिखाता रहूँ। धन्यवाद।